श्री निर्भय प्रभु महाराज की जय। जैसा मैं आप जी के साथ पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि निर्भय आकाशी मार्ग आश्रम गांव कोटला जो नागांव से हमीरपुर वाली सड़क पर है, मेन सड़क से थोड़ा हटके है। तो महाराज इस आश्रम के संस्थापक और इनका वास्तविक नाम महात्मा ठाकर दास है। मैंने इसलिए कहा है कि संत जब शरीर छोड़ भी जाते हैं तो वो अपने अनुयायियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ सूक्ष्म रूप में जुड़े रहते हैं और इस मंडल में कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी को भी मिल सकते हैं और किसी का भी वो भला कर सकते हैं, कष्ट निवारण कर सकते हैं। पहले मैंने आप जी के साथ उनके आत्म साक्षात्कार का जिक्र किया था। आत्म साक्षात्कार वो अवस्था होती है जब संत सतगुरु की उस परमात्मा के साथ आमने सामने भेंट होती है और उसके बाद उनको आशीर्वाद मिलते हैं और आज्ञा मिलती है संसार का भला करने के काम करने के लिए। सो निर्भय महाराज जी का आत्म साक्षात्कार मैं आप जी के साथ पहले साझा कर चुका हूँ। अब आत्म साक्षात्कार के बाद जो उन्होंने उस परमेश्वर के रूप, गुण आदि का जो वर्णन किया कि परमात्मा कैसा है, क्या करता है, कब करता है, इसका जो उन्होंने वर्णन किया है, उनके आश्रम में आरती के रूप में गायन होती है। उसमें उन्होंने कहा है कि निर्भय सतगुर समर्थ स्वामी। अब यहाँ पे निर्भय शब्द फिर आया है। ये जो निर्भय शब्द है इसको 3 जगह पे जो है ना बोला या इस्तेमाल किया जाता है। एक निर्भय शब्द जो है वो परमात्मा के नाम के रूप में भी लिया जाता है। और जैसे हम लोगों ने पहले इनके आत्म साक्षात्कार में वर्णन किया था कि गुरु नानक देव जी ने अपने आत्म साक्षात्कार, जिसको हम लोग आज श्री गुरु ग्रंथ साहब के जप साहब का मूल मंत्र के रूप में पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने एक ओंकार सतनाम कर्ता पर निर्भय अकाल मूर्त अजूनी स्वयं गुर प्रसाद ऐसे वर्णन किया है। उसमें गुरु नानक साहब ने उस परमात्मा को निर्भव कहा है, यानी कि निर्भय कहा है। तो परमात्मा का एक नाम जो है वो निर्भय भी है। और दूसरा, और संतों महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में निर्भय पद का इस्तेमाल किया है। पद मैंने रुतबा होता है, यानी अध्यात्म की ऊंची जो अवस्था है उसको भी निर्भय पद के रूप में कहा जाता है। जैसे आता है कि पाइए निर्भय पद निर्वाणा, ऐसे वर्णन आता है। निर्भय हुए भले भगवान, और निर्भय समाधि, इसका वर्णन आता है। तो तीसरा जो निर्भय शब्द है वो निर्भय महाराज ने, यानी महात्मा ठाकर दास जी ने अपने आप को शायर के रूप में जब वो अपनी वो रचनाएं लिखते थे तो उसमें जो शायर का नाम होता है उसमें भी अपने आप को उन्होंने निर्भय के रूप में वर्णन किया है। तो यहाँ लाइन आई थी निर्भय सतगुर समर्थ स्वामी। अब समर्थ स्वामी जो है, जैसे हम पहले वर्णन कर चुके हैं, ये कर्ता पुरुष है। समर्थ जो सब कुछ करने के योग्य है, स्वामी मैंने मालिक, जो सब कुछ करने योग्य हमारा जो मालिक है और उसको जो है ना वो सतगुरु निर्भय का नाम देके महाराज जी ने इसका वर्णन किया है। आगे वो क्या है, सब घट में व्यापक अंतर्यामी। घट कहते हैं
बाहरी रूप में तो घट जो रहता है ना वो मटके को कहते हैं, लेकिन इस शरीर को भी घट कहते हैं, क्योंकि इसकी अगर हम बनावट देखेंगे तो वो एक मटके की तरह है। हमारा सर उसका मुंह है और गर्दन जो है वो नीचे के धड़ में और सिर के बीच में जो है जैसे मटके की गर्दन पतली होती है, तो इसलिए इस शरीर को भी घट कहते हैं। और इस शरीर को घट कहने के बाद ही मटके को भी जो है ना वो घट कहा गया है कि वो जो निर्भय सतगुरु है, सब समर्थ है, सबका मालिक है, वो सब के अंतर में व्यापक है और अंतर की जानने वाला है। और उसका गुण क्या है? रंग रूपों से न्यारा प्रभु, तू है परम विदेह अनामी। यहाँ पर जो आया फिर उसका वर्णन के विदेह कि तू किसी भी देह में नहीं है, जिसको गुरु नानक साहब ने अजूनी कहा, तो तू किसी भी रूप में नहीं है और तेरा कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बड़ा तो कोई था नहीं जो उसका नाम रखता। तो जिसको जैसा उचित लगा उन्होंने उस परमात्मा को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए उसका नाम रख लिया। और संत महापुरुष जो हुए हैं बहुधा उसको आराम कहा है, किसी ने उसको शिव कहा है और किसी ने उसको ब्रह्म कहा है, किसी ने गोविंद कहा है और किसी ने हरि कहा है। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं कि तू रंग रूपों से अलग है, लेकिन तू प्रभु तू विदेह है, तेरा नाम नहीं है। रंग रूपों में काल और माया, यहाँ ये संसार के रहने वाले जो हैं उनके लिए कहा है कि रंग रूपों में काल और माया, यह सब रचना बनी शैतानी, कि ये जो संसार है इसमें काल है, काल मतलब मौत है और काल मैंने है समा, और माया जो है ना वो छलावा है, उसका रंग है, काल का रंग है, समा है, मृत्यु है, माया है। ये सब अपना अपना जीवों को रंग दिखाती रहती हैं। और जब माया जहाँ किसके ऊपर खेल करती है तो अच्छे खेल कम होते हैं, लेकिन वो बुद्धि को शैतान ज़्यादा करती है। उछल कूद जो है ना वो बनाती है, ये परमेश्वर ये तूने जो रचना बना दी है ना काल और माया की, ये तो रचना शैतानी है। इसके बाद है कि तीन लोक सब भय में आया, 10वां द्वार सुन्न महासुन्न कहलाया। तीन लोक, ये जो हमारे तीनों लोक हैं यानी भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, ये तीन काल हैं। और जो लोक हैं ये पाताल लोक है, ये धरती है, वो लोक है, और जो ऊपर आकाश, वो ये जो तीन लोक हैं ये सब जो हैं वो भय में है। भय में इसलिए है कि इनकी एक सीमा निर्धारित है, इनको अपने आप में स्थायी होकर रहना नहीं है। इन सबको जो है ना भी जाना है, और जिसको जाने का डर रहता है, मृत्यु का डर रहता है, उसको डर सताया रहता है। तो ये जो तीनों लोक में जो भी सृष्टि में है या हो रहा है और जो करता है सृष्टि में कुछ भी, उसके अंतर में ये इतना भय समाया हुआ है। और जो परमात्मा और आत्मा के बीच में जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं, उसको कहा है कि 10वां द्वार शून्य महाशून्य कहलाया। शून्य महाशून्य का मतलब ये है कि ये समाधि की एक अवस्था ऐसी होती है कि जब साधक सिद्ध पुरुष बन जाता है तो उसकी इतनी जो हस्ती या हसीयत हो जाती है कि वो 10वें द्वार में, और वहाँ शून्य है, वहाँ न शब्द है, न प्रकाश है, न माया है, न काल है। वो ऐसा एक स्थान है जहाँ पे काल की पहुँच नहीं है, मृत्यु नहीं आती है उसमें जो स्थिर होते हैं। इसका जो आप लोग प्रमाण समझे तो वो ये है कि आप लोगों ने ये सुना है कि जो पहाड़ों में योगी लोग रहते हैं उनकी हजारों साल की उम्र है।
तो वो जो हजारों साल की उम्र है, वो अपनी जो सुरती है ना, वो अपना जो ध्यान है, जो उनका प्राण है, उसको वो 10वें द्वार के जो नो मैन्स लैंड है, जहाँ पर काल नहीं आ सकता, तो वहाँ पर उसको टिका के रखते हैं। जब उनका मन होता है वो नीचे आ सकते हैं। और इस बात का मैं आपको पहले भी अपनी ऑडियोज़ में प्रमाण दे चुका हूँ कि अमृतसर गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब के साथ में एक गुरुद्वारा है संतोखसर, उसका मैंने 2 ऑडियो में जिक्र किया है। और वहाँ पर इस बात का प्रमाण जो है वो कलयुग में मिलता है कि जो योगी है, जो साधु है पहुँचा होगा, वो 10वें द्वार में अपनी आत्मा को, अपने शक्ति को टिका सकता है और अपनी मर्जी से वो नीचे भी आ सकता है। आगे इस परमात्मा की फिर अंतरिक अवस्था का वर्णन किया है कि तेरा भेद क्या कोई जाने। इतनी परमात्मा की विशेषताएं हैं, तो फिर भी जो परमात्मा है उसको कहा है कि तेरा भेद कोई नहीं जान सकता। जो जानता है वो नहीं बोलता है, और जो नहीं जानता है वो क्या करता है, उछले कूदे संत फकीर अभिमानी। ये अधूरे जो पीर फकीर होते हैं, जिनको अभी परमात्मा का आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, परमात्मा की कृपा नहीं होता है, नहीं, लेकिन उसकी जो तपस्या है ना, उसके फलस्वरूप कोई ना कोई जो है उसको सिद्धि मिल जाती है। जब उसको सिद्धि मिल जाती है तो उस सिद्धि के कारण जो है ना, उसमें अभिमान आ जाता है। जब अभिमान आ जाता है तो फिर वो बहुत उछल कूद करता है। उछल कूद के मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो वो जो स्वामी जी महाराज बन जाते हैं कि मैं स्वामी हूँ, मैं संत हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, वो उनके लिए ये कहा है कि तेरा भेद नहीं जान सकते। वो उछलते कूदते हैं। उनकी गति क्या होती है कि अहम भाव में यह दुनिया दीवानी, भटक भटक कर जीवन गवाया। अहंकार की भावना आ जाती है, अहम भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ये दुनिया में अहंकार एक ऐसी वस्तु कहीं, अवस्था कहीं, या दुनियादारी की सबसे बड़ी जो गिरावट वाली अवस्था है ना, वो अहंकार है। और जो है ना, अहम, अपना मैं बहुत बड़ा हूँ, अहम भाव में ये दुनिया जो है ना, वो अपने आप को एक पागलपन की अवस्था तक ले जाती है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मैं बहुत बड़ा फकीर हूँ। और इस बात पे जो है ना, दुनिया जिसको हम कहते हैं कि वो पागल हुई फिरती है। अरे होता क्या है, वो भटक भटक कर जीवन गंवाया। ऐसी भटकन लग जाती है कि वो परमात्मा को तो पा नहीं सकते, तो भटक रहते हैं इधर उधर। भटक के जो है ना, जो काम करने के लिए इस जीव को ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, उस काम को तो पूरा कर नहीं पाते, और इधर उधर भटके ये जो जीवन आया है इसको गवा के चले जाते हैं। और अंत में कहा है कि निर्भय पद गुम अवस्था न जानी। यहाँ पर जो मैंने शुरू में कहा था कि निर्भय पद, निर्भय शायर और निर्भय परमात्मा के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। निर्भय पद वो ऊंची अवस्था है जिसको गुम समाधि भी कहा जाता है, शून्य समाधि भी कहा जाता है, गुम अवस्था भी कहा जाता है। और शून्य में जो कहते हैं कि रहना, पहुंच जाना, कि जहाँ ना तर्क है, ना वितर्क है, ना कुतर्क है, और ना वहाँ पे अपना कोई ख्याल है, ना अपने मन की कोई उड़ान है, ना मस्तिष्क में कोई फुरना है। बिल्कुल जो शांत अवस्था है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। कुछ नहीं के मतलब कि संसार से जुड़ा हुआ कुछ नहीं, और सब कुछ है का मतलब है कि परमार्थ में जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं। क्या वस्तु है वहाँ है? नाम, ध्यान और शांति। वो जो है उसका नाम निर्भय पद है, और उसी को गम अवस्था कहते हैं। दाता भला करे।
निर्भय महाराज की जय।